सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेज एनसीईआरटी एंड आरबीएसई फॉर मेधावी कौशिक। विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर पे हैं, स्वस्थ हैं, आपका अध्यापन कार्य क्या चल रहा है भाई, सुचारू रूप से चल रहा है। विद्यार्थियों, आपको पता है इन दिनों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण जो व्याकरण संबंधित है वो मेरे यूट्यूब चैनल पर चल रहे हैं। उन्हीं प्रकरणों में से एक प्रकरण क्या है, वाक्य। इससे पहले मैं 2 या 3 वीडियो बना चुका हूँ वाक्य संबंधित। पहली वीडियो में वाक्य के भेद व परिभाषा क्या होती है, वाक्य घटक क्या होते हैं, वाक्य का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। उसके बाद मैंने कल जो वीडियो बनाई थी, मुझे उम्मीद है आपने देखी होगी, सरल और साधारण वाक्य क्या होते हैं, कैसे पहचाने जाते हैं विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपने इन सब वीडियो को देखा होगा, आपका अध्यापन का सुचारू चल रहा होगा और आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि विद्यार्थियों पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में याद हो। तो घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और अध्यापन कार्य करते रहिए। आज मैं बताऊंगा विद्यार्थियों आपको वाक्य जो भेद थे रचना के आधार पर, किसके आधार पर वाक्य भेद चल रहे थे। वाक्य के भेद क्या चल रहे थे विद्यार्थियों, वाक्य के भेद चल रहे थे। और वाक्य के भेद भी किसके आधार पर, रचना के आधार पर। किसके आधार पर विद्यार्थियों, रचना के आधार पर वाक्य भेद चल रहे थे। और वाक्य भेद किसके आधार पर, पूछना दे आपकी रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। अब देखिए विद्यार्थियों, रचना के आधार पर वाक्य भेद कितने थे, मैंने बताए थे 3 भेद थे, आपको उम्मीद है याद हो गए होंगे। सरल या साधारण वाक्य, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा क्या था विद्यार्थियों, संयुक्त वाक्य। तीसरा वाक्य क्या था, मिश्र वाक्य। ये 3 प्रकार के वाक्य आपने देखे रचना के आधार पर। रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला भेद होता है आपके सामने सरल या साधारण वाक्य, दूसरा भेद होता है आपके सामने संयुक्त वाक्य और तीसरा भेद होता है मिश्र वाक्य। सरल और साधारण वाक्य को बहुत अच्छी तरह समझा चुका हूं, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं बताऊंगा आपको दूसरा वाक्य कौन सा है भाई, संयुक्त वाक्य। जो दूसरा वाक्य है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों कि वास्तव में संयुक्त वाक्य कौन से होते हैं और संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है, किस प्रकार के उदाहरण जो संयुक्त वाक्य में आते हैं, इससे संबंधित ये वीडियो आपके सामने लेके आऊं विद्यार्थियों देखिए, संयुक्त वाक्य नाम से पता है कि जो क्या होगा भाई, संयुक्त होगा। संयुक्त का मतलब मिला हुआ, नाम भी बता रहा है आपके सामने। हिंदी के अंदर आप एक शब्द का ध्यान रखिए, नाम ही क्या बताया है, संयुक्त का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों, संयुक्त का मतलब हम कह देते हैं मिला हुआ। जहां 2 वाक्य आपस में मिले होते हैं वो वाक्य क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जब आपस में जुड़े होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, तो क्या कहते हैं, इन प्रकार के वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। और ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। संयुक्त वाक्य जो हैं वो कभी भी, ये जो वाक्य होते हैं ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। कहने का अभिप्राय ये कि योजक शब्दों से जो वाक्य बनते हैं दोनों का अपना अपना अस्तित्व है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। आप कह सकते हैं दोनों कोई भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। इस प्रकार के वाक्य अगर आप देखें पेपर के अंदर तो निस्संदेह वो कौन से वाक्य होंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। कौन से वाक्य कहेंगे विद्यार्थियों, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। दोबारा सुन लीजिए परिभाषा को, संयुक्त वाक्य 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों द्वारा जब जुड़े होते हैं, जब संबंधित होते हैं। 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र वाक्य, 2 या 2 से स्वतंत्र वाक्य बोल दीजिए, साधारण वाक्य बोल दीजिए, जब योजक शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं और तथा ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, तो इन प्रकार के वाक्य क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो मुझे उम्मीद है परिभाषा याद होगी। देखिए, संयुक्त वाक्य फैक्ट लिख देता हूं मैं। सबसे पहली बात तो क्या है इसमें, किसमें भाई, संयुक्त वाक्य में, इसमें 2 या 2 से अधिक, आप कह सकते हैं इसमें 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक
स्वतंत्र वाक्य। वाक्य क्या होने चाहिए भाई? स्वतंत्र होने चाहिए। दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य। किससे भाई? योजक शब्दों से। एक चीज याद रखना, योजक शब्द। हिंदी के अंदर कई योजक शब्द होते हैं। योजक शब्दों के द्वारा। किसके माध्यम से भाई? योजक शब्दों के द्वारा। जब किसके माध्यम से? योजक शब्दों के द्वारा। जब संबंधित होते हैं। जब संबंधित होते हैं। जब संबंधित होते हैं तो क्या कहते हैं? संबंधित होते हैं तो ऐसे वाक्य। तो ऐसे वाक्य क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो ऐसे वाक्य क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये ऐसे वाक्य को क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा आपके लिए। संयुक्त वाक्य बता दिया, फैक्ट बता दिया मैंने कि इसमें क्या है? दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य जब योजक शब्दों के द्वारा जब संबंधित होते हैं। जब कट रहा है तो जब मैं यहां लिख देता हूं आपके सामने। जब संबंधित होते हैं, जब जुड़े होते हैं, तो वो क्या कहते हैं? तब वो आपके सामने क्या कहते हैं? ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। देखिए इसमें परिभाषा के अंदर आप देखिए कि इसमें क्या है? दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि संयुक्त वाक्य में क्या होते हैं? दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य होते हैं। फिर आपने क्या देखिए किससे जुड़े होते हैं? योजक शब्दों के द्वारा। क्या होते हैं भाई? संबंधित होते हैं या जुड़े होते हैं। तो ऐसे वाक्य क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं या संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो मुझे उम्मीद है परिभाषा याद होगी। इसमें दो या दो से अधिक, किसमें भी? संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक। जब दो या दो से अधिक वाक्य, जब दो या दो से अधिक वाक्य अधिक स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों के द्वारा संबंधित होते हैं। दो या दो से अधिक वाक्य जब योजक वाक्यों के द्वारा संबंधित होते हैं तो क्या कहते हैं भाई? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संबंधित होते हैं तो क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये बता चाहता हूं कि ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ये वाक्य एक दूसरे पर, ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। कौन से वाक्य भाई? संयुक्त वाक्य में जो वाक्य आएंगे, जो आप स्वतंत्र वाक्य बोल रहे हैं, ये स्वतंत्र वाक्य क्या है? एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने बताई कि ये जो स्वतंत्र वाक्य हैं ये एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं विद्यार्थियों? एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। आश्रित का मतलब क्या है? डिपेंडेंट नहीं होते। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया जो बातें बता रहा हूं कि देखिए एक बात तो ये क्या दिखाई दी? संयुक्त वाक्य है तो दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य दिखाई देंगे। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य दिखाई देंगे तो किससे जुड़ेंगे? योजक शब्दों के द्वारा जुड़ेंगे। और जब योजक शब्दों के द्वारा जुड़ेंगे, संबंधित होंगे, तो ऐसे वाक्य क्या कहेंगे? संयुक्त वाक्य कहेंगे। और महत्वपूर्ण बात मैंने ये बताई कि संयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। संयुक्त वाक्य क्या है? एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। अब आपने देखा होगा इसमें एक योजक शब्द नाम आया है, तो वो बता देता हूं आपको विद्यार्थियों की वास्तव में योजक शब्द क्या होते हैं। कौन कौन से योजक शब्द होते हैं? और यही क्या है? यही इस प्रकार के वाक्यों की क्या कराएगी भाई? पहचान कराएगी। एक तो देखना है पहचान के रूप में कि वाक्य क्या हो? एक दूसरे पर आश्रित ना हो। पहचान देखा देता हूं कि कैसे पहचाने की ये वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य। एक बात तो ये बता देता हूं, ये वाक्य एक दूसरे पे क्या नहीं होने चाहिए? आश्रित नहीं होने चाहिए। दूसरे क्या है? योजक शब्द। और योजक शब्द क्या होते हैं? किंतु, परंतु, और, अथा। किंतु, परंतु, और, तथा, इसलिए, या, अतः, अन्यथा, अथवा। ये क्या है? योजक शब्द है। किंतु, परंतु, और, इसलिए। योजक शब्द देख लीजिए कौन कौन से हैं। किंतु, परंतु, किंतु, परंतु, और, इसलिए,
किंतु परंतु और इसलिए कब क्या कहते हैं भाई, योजक शब्द कहते हैं अगर वाक्य इस प्रकार से इन योजक शब्दों से मिलकर बना होता है, किंतु परंतु और इसलिए तथा या अतः, 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 अथवा अन्यथा, अथवा अन्यथा, अथवा अन्यथा, ये क्या है वही योजक शब्द है। अगर आप देखें वाक्य के अंदर कि जो वाक्य है वो इनसे संबंधित है, इनसे मिलकर बना हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा आपके सामने, वो आपके सामने निस्संदेह क्या कहेगा, संयुक्त वाक्य कहलाएगा। तो देख लीजिए दोबारा से योजक शब्द कौन कौन से बताए मैंने, याद कर लीजिए साथ साथ में। योजक शब्द क्या है, किंतु, परंतु, और, इसलिए, तथा, या, अतः, अथवा, अन्यथा। कौन कौन से योजक शब्द बताए, किंतु, परंतु, और, इसलिए, तथा, या, किंतु, परंतु, और, इसलिए, किंतु, परंतु, और, इसलिए, तथा, या, अतः, अथवा, अन्यथा। ये क्या है, योजक शब्द है। ये क्या है विद्यार्थी, योजक शब्द है। और ये योजक शब्द क्या है, स्वतंत्र वाक्य के द्वारा जुड़े होते हैं, संबंधित होते हैं, तो क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको संयुक्त वाक्य की भाषा में आ गई होगी और आप वाक्य देखने के बाद निस्संदेह पहचान जाएंगे वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है। निस्संदेह क्या पहचान जाएंगे, ये वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है। दो ही चीजें बताइए मैंने आपको कि एक तो क्या है, दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य। योजक शब्दों के द्वारा क्या है, जब संबंधित होते हैं तो ऐसे वाक्य क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। दूसरी बात मैंने बताई, ये वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। संयुक्त वाक्य जो है कभी भी एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। और वाचक शब्द क्या बताए, योजक शब्द क्या होता है, किंतु, परंतु, और, इसलिए, तथा, या, अतः, अथवा, अन्यथा। ये क्या है, योजक शब्द है। किंतु, परंतु, और, इसलिए, तथा, या, अतः, अथवा, अन्यथा। ये क्या है, योजक शब्द है। अगर आप इस प्रकार दोनों कंडीशन देखेंगे तो निस्संदेह पहचान जाएंगे कि वाक्य कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य होता है विद्यार्थियों। जैसे चुपचाप बैठो अन्यथा चले जाओ, चुपचाप बैठो अन्यथा चले जाओ। जैसे उदाहरण देता हूं, जैसे चुपचाप बैठो, चुपचाप बैठो अन्यथा चले जाओ, अन्यथा, अन्यथा चले जाओ। अब देखिए विद्यार्थियों, ये वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य है। चुपचाप बैठो अन्यथा चले जाओ। क्यों से कि चुपचाप बैठो ये भी अपना स्वतंत्र वाक्य है, चले जाओ ये भी स्वतंत्र वाक्य है। ये भी क्या है, ये भी आपके सामने स्वतंत्र वाक्य है। ये भी क्या है, स्वतंत्र वाक्य। चले जाओ ये भी क्या है, स्वतंत्र वाक्य। अब स्वतंत्र वाक्य आप समझ में आगे होंगे आपको, जिनका खुद का अस्तित्व है। ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है, चुप बैठो ये भी अपने आप में वाक्य है, चले जाओ। और ये क्या है, ये मैंने अभी आपको बताया, ये क्या है, योजक शब्द है। ये क्या है, योजक शब्द है। मुझे लगता है मैं जो बताऊं समझ आ रहा होगा कि जब दो या दो से स्वतंत्र वाक्य, ये भी स्वतंत्र वाक्य है, ये भी स्वतंत्र वाक्य है, योजक शब्दों के द्वारा संबंधित होते हैं। दोनों किससे संबंधित है, योजक शब्द संबंधित होते हैं। तो ऐसे वाक्य क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो ऐसे वाक्य क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। दोबारा देखिए, ये भी स्वतंत्र वाक्य है। इनका स्वतंत्र वाक्य का मतलब होता है विद्यार्थियों, आधार, अस्तित्व। चुपचाप बैठो वाक्य सही है, परिपूर्ण है, अस्तित्व में है। चले जाओ ये भी वाक्य क्या है, परिपूर्ण है, अस्तित्व में है। तो स्वतंत्र वाक्य कराएंगे। और किससे जुड़े हुए, योजक शब्द से। तो ये क्या करेगा, ये आपके सामने संयुक्त वाक्य कहलाएगा। चुपचाप बैठो अन्यथा चले जाओ। चुपचाप बैठना भी क्या है, स्वतंत्र वाक्य है। योजक शब्द क्या है, अथवा, अन्यथा। चले जाओ क्या है, स्वतंत्र वाक्य। जब दो स्वतंत्र वाक्य योजक शब्दों के द्वारा संबंधित होते हैं तो ऐसे वाक्य क्या कहते हैं विद्यार्थियों, संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो निस्संदेह क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मुझे लगता है आप समझ में आया होगा आपको कि संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं। जैसे एक उदाहरण दूं मैं आपको, मैं पास हो गया और अग्नि कक्षा में क्या है, प्रवेश पा गया। मैं पास हो गया ये भी अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। और क्या है, योजक शब्द, अग्नि कक्षा में क्या है, प्रवेश पा गया, ये भी क्या है, स्वतंत्र वाक्य है। या आप कह सकते हो क्या सोचा था और क्या हो गया, क्या सोचा था
और क्या हो गया, ये भी क्या है, संयुक्त वाक्य है। मैं घर गया और उसके बाद बाजार गया, तो घर जाना भी बाजार जाना भी क्या है, स्वतंत्र वाक्य है। योजक शब्द क्या है, ओ है। चपरासी ने घंटी लगाई और बच्चे भाग गए, चपरासी ने घंटी लगाई और बच्चे भाग गए। चपरासी का घंटा लगाना भी क्या है, स्वतंत्र वाक्य है। बच्चे भाग गए, ये भी क्या है, स्वतंत्र वाक्य है। किससे संबंधित है, योजक शब्द ओ से संबंधित है। तो अगर आप पेपर में देखते हैं कि वास्तव में इस तरह के वाक्य आए हुए हैं, तो वो निस्संदेह कैसे कराएंगे, संयुक्त वाक्य कराएंगे विद्यार्थियों। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं, उनके उदाहरण कैसे समझ में आगे होंगे। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आप तक क्या पहुंच जाए, तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो घर पे आइए, स्वस्थ रहिए, अध्यापन कार्य करते रहिए। धन्यवाद विद्यार्थी।